सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं? आज का दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छा भी हुआ हो सकता है या फिर बहुतों के लिए बुरा भी हुआ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए न्यूट्रल रहा होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि हम एनालिसिस सही नहीं रखते हैं और हम मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं कि हम वहाँ पे एक अपना मनी लूज़ कर सकते हैं। आज मैंने भी वही किया। मेरा ये मंथ मैंने फिर से स्टार्ट किया था अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी को और वो अच्छा वर्क कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे मतलब लगातार मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाए थे। आज मुझे थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गया कि मार्केट जब स्टार्टिंग में गिरा, वो तो मुझे मालूम था कि मार्केट यहाँ पे गिरेगा, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद वो जहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया उस चीज़ को मैंने प्रॉपर जज नहीं कर पाया। ठीक है, एनीवे मुझे लगा था कि फिर भी मैं ट्रेड लिया मैंने यहाँ पे। ये देखो किस तरह से ऑप्शन सेलर, खासकर ऑप्शन सेलर बर्बाद हो सकता है। लोग कहते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसे बनते हैं, कंसिस्टेंटली बनते हैं और अच्छे बनते हैं। बनते ज़रूर हैं, लेकिन यदि आपकी एनालिसिस अच्छी नहीं है तो आप बहुत हैवी मनी भी लूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लिए थे। 25,550 का कॉल, इसको मैंने सेल किया था। ठीक है, ये राउंड सर्कल में आपको देख रहे हैं, ये मैंने सारे ट्रेड्स लिए थे। लेकिन आप देखो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिया था 1250 पे, मैंने इसको सेल किया था। ठीक है, मुझे लगा कि मार्केट जो है आज यहीं पे घूमता फिरता रह जाएगा और बाज़ार ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, मुझे प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मैंने एसएल बराबर रखा, वो भी ज़्यादा नहीं, 15 का। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स का, क्योंकि मुझे डाउट भी था कि बाज़ार यहाँ से बहुत तेज़ी से रिवर्सल ले सकता है। उसके बाद यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ। मैंने फिर एक बार ट्राई किया, अगेन एसएल हिट हुआ। मैंने फिर एक ट्राई किया। यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा माइंडसेट जो है वहाँ पे खोया कि मैंने यहाँ पे 2-3 ट्रेड लिए, 3 ट्रेड लिए, राइट। लेकिन मेरा डिसिप्लिन यही था कि मुझे 1,000 के अंदर मुझे ट्रेड लेना था। मतलब मेरा लॉस लिमिट जो था 1,000 का था। तो इसके बाद मैंने उसके बाद ट्रेड नहीं लिए। मैं समझ गया कि बाज़ार अब मेरे बस की बात नहीं यहाँ पे। अब इसको देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ जाएगा। और देखो उसके बाद मार्केट यूँ चलता गया, कहाँ पहुँचा ये 25,550 का कॉल 145 रुपये पे। ज़रा सोचो यदि मैं यहाँ पे सही से जज कर पाता। ठीक है, होती है मिस्टेक्स। कभी कभी हम जब ट्रेड लेते हैं उस वक्त कुछ काम पड़ जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि कोई फ़ोन कॉल आ गया घर से, या फिर किसी का भी आ सकता है। उस वक्त हमने जो अपना फोकस करके रखा है अपनी ट्रेडिंग पे, वहाँ पे इस तरह के मिस्टेक्स हो सकते हैं। सिर्फ एक एनालिसिस की तो बात है, ज़रा सा थोड़ा सा मिस हो गया मतलब आपका पूरा एनालिसिस जो है ऑपोजिट चला जाता है। तो यहाँ पे ये हुआ। लेकिन जब मैंने डिसिप्लिन को मेंटेन रखा कि नहीं, मुझे 1,000 से ज़्यादा लूज़ नहीं करने दिन भर में, तो आखिर मैंने ट्रेड लेना छोड़ दिया। तो देखो मैं इतने बड़े लॉस से बच गया। ठीक है, कहाँ ये मैंने लास्ट ट्रेड काटा था 36 रुपये 35 पैसे पे, राइट। और उसके बाद ये 36-35 से कहाँ चला गया 145 पे। तो ज़रा सोचो कि अगर मैं या किसी ने भी अगर यहाँ पे कॉल बाय किया होगा 15,000 रुपीज़ लगा के, तो 15,000 रुपीज़ उसके बन गए होंगे 1,45,000 रुपये। करेक्ट। तो कौन कहता है कि बाइंग में पैसे नहीं बनते? बाइंग में बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो लॉस है वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ तक परमिसिबल है, आप कहाँ तक झेल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको कैपिटल वाइप आउट नहीं करना है। मेरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू ही मैं चल रहा हूँ। और जिस दिन मेरे पास इतना लूज़ करने का कैपेसिटी आ जाए कि चलो ठीक है 10-15 हज़ार मिल ले, अब बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ पे मैं इन ट्रेड्स को लूँगा, डेफिनेटली लूँगा। और ये 15,000 जो आज किसी की 1,45,000 बने, इस टाइप के ट्रेड्स बहुत मिलेंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग का जो समय होता है ना, शुरू का, वही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है।
ठीक उसी तरह से समझो आप, जैसे समंदर में हम जब एंट्री करते हैं, कभी भी आप यदि सी बीच में गए होंगे तो समंदर में जब आप यदि आप तैरना जानते हो तो आप ज़रूर से समंदर में जहाँ पे सी बीच होता है आपने कोशिश की होगी उन लहरों में जाने की। तो किनारे की जो लहरें होती हैं ना वो आपको बिल्कुल ढकेल देती हैं, ठीक है ना, आप वहाँ पे जा नहीं पाओगे स्टार्टिंग में। यही चीज़ होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ साल, आपके कुछ साल मतलब 2-3 साल, 4-5, किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकते हैं, यदि आपने मेहनत नहीं करी तो, आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो, आपने मनी मैनेजमेंट को नहीं ध्यान रखा, तो स्टार्टिंग में आपको इसी तरह धकेल दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरा डिसिप्लिन यही है कि मैं जो भी ट्रेड लूँगा तो मैं अपने लॉस के हिसाब से ही लूँगा। मेरा मनी मैनेजमेंट, मेरा रिस्क मैनेजमेंट मुझे अलाउ नहीं करता है। लेकिन जिस दिन मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं 15,000 रुपये मेरे लिए कम से कम टोटल कैपिटल का 10% है, तो मैं ये ट्रेड्स ले सकता हूँ उस दिन। आज तो मेरे एनालिसिस में गलती हुई क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, मुझे फ़ोन कॉल आ गया, और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इस वजह से आपके ट्रेड कभी कभी आपने जो सोचा होगा उससे अगेंस्ट में भी चलेंगे। अदरवाइज़ मेरा बहुत अच्छा चल रहा था ये सब सारी चीज़ें अक्टूबर मंथ, तो यहाँ पे एक अभी रेड स्पॉट दिखेगा कल। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटजी जो है मैं पहले वाली फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर रोज़ आफ्टर मार्केट में देखता हूँ कि आज हुआ क्या, क्यों हुआ। तो इस टाइप का यदि आपने भी स्टार्ट किया अपनी डायरी या अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपने अपने ट्रेड्स को मेंटेन करना शुरू किया, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपकी ट्रेडिंग जो है बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, बाइंग का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन मेरा अभी जो रिस्क कैपिटल है अभी उतना नहीं पहुंचा है कि मैं इस तरह के ट्रेड्स लूँ। ठीक है, लेकिन बहुत जल्द ये भी पहुंचेगा। उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह यहाँ पे 10-20 हज़ार से आप लाखों बना सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम रियलिस्टिक चीज़ें बता रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर बिगिनर, हर जो अभी ट्रेड जर्नी स्टार्ट किया जिसने भी, तो उसको अपना पैसा जो है ना लूज़ ना करना पड़े, वो चीज़ों को समझ के ही वो आगे बढ़े। एक कोर्स भी है, फ्री कोर्स, आप उसको ज़रूर देखो। आप उसमें बहुत इजीली समझोगे कि ट्रेडिंग हमें किस तरह से करनी है, किस तरह से हमें अपना रिस्क मैनेज करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, गुड नाइट।